ट्वेल्थ की छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम गद्य खंड का यशोधरा नामक पाठ पढ़ेंगे। यह गद्य काव्य विधा का पाठ है। डॉक्टर रघुवीर सिंह द्वारा लिखित है। पाठ समझने के पूर्व डॉक्टर रघुवीर सिंह के बारे में हम जान लेते हैं। इतिहास को साहित्य में पिरोने वाले डॉक्टर रघुवीर सिंह इतिहास एवं संस्कृति के प्रवक्ता के रूप में माने जाते हैं। एक राजघराने में जन्म लेकर भी आप साहित्य सृजन के कष्टपूर्ण और तपस्या के मार्ग पर बड़ी सफलता से आगे बढ़े। इनके भावात्मक निबंधों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ये हृदय के मर्म स्थल से निकले हैं और सहृदयों के शिरीष कोमल अंतस्थल में सीधे जाकर सुखपूर्वक आसन जमाएंगे। ये विचार रामचंद्र शुक्ल के हैं और रघुवीर सिंह के लिए हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह का जन्म सन 1908 ईस्वी में मंदसौर जिले के सीतामऊ के राजघराने में हुआ था। इनके पिता मालवा की सीतामऊ रियासत के महाराजा थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा होलकर कॉलेज इंदौर में हुई। आपने आगरा विश्वविद्यालय से एमए तथा एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। मालवा में युगांतर नामक शोध ग्रंथ पर आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की। सन 1991 में इनका निधन हो गया। राजघराने से संबंधित होते हुए भी रघुवीर सिंह ने साहित्य साधना के कठिन मार्ग को अपनाया। ये प्रमुख रूप से निबंध लेखक थे। इनके निबंधों की शैली सजीव एवं ओजपूर्ण है। शेष स्मृतियाँ इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक है। ताज फतेहपुर सीकरी पर आलंकारिक शैली में निबंध लिखकर इन्होंने पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पूर्व मध्यकालीन भारत, मालवा में युगांतर, पूर्व आधुनिक राजस्थान, शेष स्मृतियाँ, सप्तद्वीप, बिखरे फूल तथा जीवन कण। रघुवीर सिंह प्रसिद्ध इतिहास लेखक तथा गद्य काव्य सर्जक हैं। इन्होंने गद्य काव्य में भी रचनाएं लिखी हैं। मध्य युग का इतिहास उनके साहित्य का विषय था। इतिहास के ज्ञाता होने के साथ साथ तथा सहृदय सौंदर्य उपासक होने के कारण वे साहित्य में भी अपनी गहरी पैठ बना सके। आप हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक निबंधकार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी कारण इनके साहित्य निबंधों में भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आश्रय विद्यमान है। डॉक्टर रघुवीर सिंह की भाषा सरल, स्पष्ट और सुबोध है। यद्यपि भाषा संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से युक्त है, तथापि यथा अवसर उर्दू शब्दों के प्रयोग से भी परहेज नहीं किया गया है। यानी हिंदी भाषा तो है उनकी, उसके साथ में उन्होंने उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया है। इसी कारण विषय प्रतिपादन में प्रवाह और प्रभावोत्पादकता आ गई है। डॉक्टर रघुवीर सिंह की शैली की प्रमुख विशेषताएं रोचकता, चित्रात्मकता, भावुकता तथा अलंकार योजना है। रघुवीर सिंह मुख्यतः ऐतिहासिक विषयों के निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंध दार्शनिक चिंतन, शोधपरक, अनुसंधान और सांस्कृतिक आलोचना की छत्र छाया माने जाते हैं। इनकी इस शोध चिंतन एवं सांस्कृतिक साहित्यिक अभिरुचि का मूर्त रूप नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ है। यहाँ साहित्य, इतिहास एवं संस्कृति में शोध की अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनके निबंधों को वर्णन, चित्र एवं भाव निरूपण की दृष्टि से अमूल्य समझा जाता है। हिंदी साहित्य में इनकी उत्कृष्ट कृतियों के कारण इन्हें प्रभावशाली साहित्यकार के रूप में माना जाता है।
यह अपन ने डॉक्टर रघुवीर सिंह के बारे में जाना। अब हम पाठ यशोधरा, इसमें इस गद्य काव्य में डॉक्टर सिंह क्या बताना चाह रहे हैं वह हम इसमें जानेंगे। डॉक्टर रघुवीर सिंह द्वारा लिखित प्रस्तुत गद्यांश गद्य काव्य यशोधरा एक उच्च कोटि का विरह काव्य है। यशोधरा विरह में संतप्त है, क्योंकि गौतम, जो कि बाद में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वह यशोधरा को एक रात सोती हुई छोड़कर अर्धरात्रि को ही घर से निकल जाते हैं। तो तब से ही यशोधरा विरह में संतप्त है। यह बात इस पाठ में बताई गई है। कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम सत्य की खोज एवं चिर दुखों से छुटकारा पाने के लिए संसार को त्याग कर तपस्वी बने। तब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ कि जीवन में दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। वनवासी गौतम के महलों में रह गई उनकी अति प्रिय पत्नी यशोधरा और लाडला बेटा राहुल रहता है। चिर वियोगिनी यशोधरा सोचती हैं, तो वियोग में यशोधरा क्या क्या सोचती हैं वह सारी बात इस पाठ के माध्यम से डॉक्टर सिंह ने बताई है। चिर वियोगिनी यशोधरा सोचती है कि उनके प्रीतम इतने कठोर क्यों बन गए। पत्नी से नहीं तो क्या 7 दिन के अबोध बालक से भी उन्हें कोई स्नेह नहीं रहा, वह भी उन्हें नहीं रोक पाया। उनके हृदय में यह पीड़ा उत्पन्न नहीं कर सका। गौतम के विरह में उनके पलक हर समय आंसुओं से भरे रहते हैं। किसके? यशोधरा के। सुखमय दिनों की सीमित यादें उन्हें तड़पाती रहती हैं। गौतम यशोधरा को बताकर नहीं गए। इस बात से वह व्यथित रहती हैं, दुखी रहती हैं कि वह मुझे बताकर क्यों नहीं गए। अब उनका जीवन एकांकी ही बीतेगा, अकेले ही बीतेगा अब उनका जीवन, वह सोच रही है। यदि गौतम लौटकर आ भी गए तो क्या उनका पुराना ही स्वरूप होगा। वियोग में यशोधरा मरना भी नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने मरने की आज्ञा नहीं ली है। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद गौतम से तथागत बने बुद्ध कपिलवस्तु व राजमहलों में आते हैं। कौन आते हैं? गौतम, जो कि बुद्ध बन गए हैं। इसकी सूचना उनका पुत्र राहुल माँ को देता है, तो वह कहने लगी कि जैसे बिना बताए गए वैसे ही बिना बुलाए आ जाएंगे। यशोधरा के इस स्वाभिमान के सामने गौतम को झुकना पड़ा और वे भिक्षा के लिए स्वयं यशोधरा के महल में गए। अपने अनजाने बुद्ध को एकाएक अपने सामने देखकर यशोधरा का सारा मन रोष, क्लेश, दुख, उपालंब, रूठना आदि विलीन हो गया तथा अपने प्रणय को सफल होता देख अपनी सुध बुद्ध खो बैठी। दर्शन सुख की याद में सारी वेदनाओं का जल बह गया। उसके जितने भी दुख थे वह भूल गई। अपने सर्वस्व को सम्मुख देखकर आत्मविभोर हो उनके चरणों पर अपना सिर रखकर रो पड़ी। परंतु पुराने प्रणय के भिक्षुक ने अब भी यशोधरा की पीड़ा को नहीं समझा और जौली फैला दी। प्रेम में पागल यशोधरा ने अति प्रिय धन राहुल से निष्ठुर भिक्षुक का पात्र भरकर अनजाने में पूछा, क्या और भी कुछ? तो यशोधरा जौली फैलाई गौतम ने, तो यशोधरा ने क्या दिया? अपने पुत्र राहुल को। और फिर पूछती है कि और क्या, और भी कुछ? सकुचाते हुए बुद्ध ने मांगा, तब नहीं ले सका था, आज चिर वियोग की भीख दे दो। तो राहुल क्या बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध क्या बोल रहे हैं कि तब मैं जब अर्धरात्रि में अकेला ही चला गया था, तुम्हें बिना बताए, तब मैं वियोग की भीख नहीं मांग सका, तो आज तुम मुझे लंबे समय के लिए वियोग का भीख दे दो। इन्हीं बातों को डॉक्टर सिंह ने अनेक मार्मिक द्रष्टव्य से भी बताया है पाठ में। संसार के दुख से दुखी होने वाले गौतम ने संसार को इस दुख से पीछा छुड़ाने के मार्ग का पता लगाने के लिए
अपने जीवन को दुखों के सागर में डाल दिया। अपने समस्त सुखों, वहाँ तक कि पत्नी व पुत्र का भी त्याग कर दिया। किसके लिए त्याग कर दिया? सुख के दुख, संसार में दुख क्यों है इसका पता लगाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र का भी त्याग कर दिया और जीवन का सुख रूपी अमृत खोजने के लिए घर से निकल गए। यह सुख अप्राप्त अमृत के समान है। जब गौतम ने अपने जीवन रूपी सागर का मंथन किया तो उसमें से वियोग रूपी हलाहल निकला। हलाहल यानी जहर, जिसे स्वयं गौतम के बदले उनकी प्रियतमा यशोधरा को पीना पड़ा, क्योंकि विरह का दुख तो यशोधरा ने ही सहन किया। जिस प्रकार सागर मंथन में से विष निकला, जिसे देवताओं की रक्षा के लिए शंकर ने पिया, वह नीलकंठ कहला है। परंतु इस वियोग के विष को जो गौतम ने दिया उसे यशोधरा को पीना पड़ा, परंतु यशोधरा नीलकंठ नहीं कहलाई। यशोधरा का वियोग गौतम के वियोग से कहीं अधिक था। इसे देखकर हिमालय का तपस्वी व त्यागी भगवान शंकर का सिर भी लज्जा से झुक गया। भगवान शंकर को अपना त्याग व उपकार छोटा अनुभव हुआ। वास्तव में यशोधरा का चिरवियोग महान था। इसी तरह अनेक और मार्मिक द्रष्टव्य रघुवीर सिंह ने दिए हैं। गौतम बिना बताए सत्य की खोज में चले गए थे, जिस कारण यशोधरा के मन में रोष था यानी दुख था। परंतु जब उन्होंने गौतम को अचानक अपने सामने भिक्षा का पात्र लिए देखा तो उनका सारा क्रोध दूर हो गया। वे उलाहना देना भी भूल गई। उन्होंने गौतम के वियोग को वर्षों तक चुप रहकर सहा था। उनका वह मौन जीवन की बहुत बड़ी साधना थी। गौतम को सम्मुख खड़ा देखकर उनकी साधना व प्रणय सफल हो गया था, जिस कारण वह अपनी सुध-बुध भी खो बैठी और साक्षात प्रणय को निहारने में बेसुध हो गई थी। जो गौतम यशोधरा का जीवन धन थे, वे आज उनसे भिक्षा मांग रहे थे। उन्हें अचानक अपने सामने देखकर उनकी आत्मा आनंदित हो उठी। उन्हें अलौकिक सुख का अनुभव हुआ। वे स्वयं को भूल गई। गौतम को पुनः देखने की खुशी में वह जीवन भर का विरह वियोग भी जो गौतम ने ही दिया था, यशोधरा बिल्कुल भूल गई। उनका वह विरह आंसू बनकर गौतम के चरणों का अर्घ्य बन गया। अंत में वह अपने प्रियतम गौतम के चरणों में अपना सिर रखकर रो पड़ी। तो इस प्रकार डॉक्टर रघुवीर सिंह ने यशोधरा के वियोग को इस पाठ में गद्य काव्य की विधा के माध्यम से दर्शाया है। अब आप पहले पुस्तक खोलकर पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद वीडियो के माध्यम से पूरा पाठ समझेंगे और समझने के बाद उसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो पाठ समझना है और उसका सार, पाठ का जो सार है वह कॉपी में लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।